हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। और बहुत टाइम से हम लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे, नीट 2023, ये आ चुका है ना। मतलब परसों एग्जाम है। मैं तुम्हें देखो क्लास में भी बहुत टाइम से बोल रहा था कि बेटा मतलब 2 महीने रह गए या 3 महीने रह गए या 4 महीने रह गए। और मैंने बोला था बेटा मेरी बात उस दिन भी याद आएगी जिस दिन एग्जाम में एक ही दिन बचाओ। तो आज वो दिन आ चुका है जब एग्जाम में 1-2 दिन ही बचे हैं। तो कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने पूरा साल इतनी अच्छे से पढ़ाई करी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट विल बी, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, एवरी सिंगल वन एंड ऑल। आई एम प्राउड ऑफ यू। दूसरी बात, अब एग्जाम जब एकदम सर पे आ चुका है तो आपको कुछ चीजें नहीं करनी होती हैं एग्जाम्स के कुछ दिन पहले। पहली बात, अब आप बहुत ही ज्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करें। पीवाईक्यूज में अगर आपने प्रैक्टिस के दौरान कोई गलती करी है या एनसीईआरटी का कोई डेटा है, कोई टेबल है, कोई आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के जिसमें फॉर्मूलाज हैं, मैंने टेलीग्राम पर भी कुछ शेयर किए थे, और कुछ ऐसे अगर कुछ चीजें हैं तो आप हल्का फुल्का उसको देख सकते हैं। बट आप 1-2 ट्रैप्स में मत फंसे प्लीज। आप बहुत कुछ नया करने की कोशिश मत करें। जहां जहां आपकी पीवाईक्यूज वगैरह में गलती हुई है उन चीजों को आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। दूसरी बात, जहां भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी तरीके से परेशान हो रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको डिमोटिवेटेड फील हो रहा है या स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, देन गो टू योर पेरेंट्स, टॉक टू देम। नो फ्रेंड, नो फ्रेंड इज देयर, ओनली योर पेरेंट्स विल हेल्प यू इन दिस टफ टाइम्स। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप कल का जो आपका दिन है, जैसे तो आप कल के दिन में 2 से 5:30 तक टेबल पे बैठने की, आराम से खुले खुले कपड़े पहन के बैठने की, थोड़ा बहुत हो सके तो मॉर्निंग में उठ के योग वगैरह करें जिससे कामनेस रहे। और किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लाइट फूड खाओ, हैवी फूड खाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं कि बहुत भारी खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये सब करने कहीं नीड नहीं है। बस 2 दिन तुम अच्छे से कर दो, उसके बाद आई प्रॉमिस यू लाइफ अलग ही लेवल पे जाएगी तुम्हारी। उसके बाद आप 1-2 चीजों का ध्यान रखें। पेपर जब आप देने जाएं, अब आप उस दिन की थोड़ी बातें सुन लें। पेपर जब आप देने जा रहे हैं तो एग्जाम सेंटर पे किसी से ज्यादा बात नहीं करनी एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। क्योंकि पता है एग्जाम सेंटर पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत अनाप शनाप बोल रहे होते हैं कि तूने वो पढ़ा है क्या, या तूने वो फलाना कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, वो तो आने वाला है इस साल। ऐसी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट योर सेल्फ, जो आपने पढ़ा है पेपर वहीं से ही आएगा फॉर श्योर। ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर पेरेंट्स, ट्रस्ट योर सेल्फ। तो एग्जाम सेंटर पे कुछ पढ़ने लिखने का ले जाने की तो बिल्कुल कभी नीड होती ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है देन इट्स सफिशिएंट। और अगर आपने कुछ कमियां रह गई तो वो रह ही गई। अब उसको ज्यादा ऐसे दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है कि वो नहीं आता वो नहीं आता। सोच के रखो कि पेपर वहीं से आएगा जो तुमने पढ़ा है, राइट। तो अल्टीमेटली फोकस्ड रहे। अगले 2 दिन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। रिपीटर्स को स्पेशली, जिन्होंने दो अटेम्प्ट या 1 अटेम्प्ट से ज्यादा जिनको हो गया, तुमने बहुत मेहनत करी है। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई रियली लव यू ऑल, एंड मेरा बेस्ट लक, मेरा आशीर्वाद, मेरी गुड विशेज इज ऑलवेज विद यू, है ना। ये वीडियो सिर्फ मेरे तुम ही लोगों के लिए है जो टेलीग्राम पे हो। इस वीडियो को अपन कहीं भी और शेयर नहीं करेंगे, है ना। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है जो तुमने पूरा साल इधर उधर माथा फोड़ी करी है, मेहनत करी है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करी है। सब अच्छा होगा, ट्रस्ट मी, सब अच्छा होगा। और लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है आई एम ऑलवेज विद यू। कुछ दिनों से तुम मुझे देख नहीं पा रहे होगे, उसके रीजन आई विल स्पेसिफाई यू लेटर ऑन। वो इतना इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है। बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज, अब तुम बस वो दरवाजे पे खड़े हो जिस दरवाजे के आगे मतलब इट विल बी हेवन, है ना। और फिर कॉलेज में आने के बाद तो अपन मस्ती करने वाले हैं। अगेन बेटा, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, आई रियली लव यू। मेरी बेस्ट विशेज, मेरा आशीर्वाद, जो तुम समझो वो सब तुम्हारे साथ है। तुम जो सोच के जा रहे हो उससे भी अच्छा होगा तुम्हारा एग्जाम। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना। लव यू अगेन, टेक केयर। कोई दिक्कत आए कॉल कर लेना, शाम में कॉल करना, थोड़ा लेट नाइट कॉल करना। आई रिस्पॉन्ड। 2 दिन तुम्हारी सारी कॉल्स का मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। तो आराम से कॉल कर लेना। कहीं भी कुछ कॉन्सेप्ट पूछने की जरूरत नहीं है कि सर इसका आंसर क्या होगा, कुछ नहीं है। सब आंसर तुम्हें आते हैं। एवरीथिंग इज प्रीटी इन योर माइंड। पेपर कामनेस से सॉल्व करना है। ओएमआर बबलिंग में गलतियां नहीं करनी है।
सफिशिएंटली खुद को, जैसे मैंने सिखाया है पेपर कैसे 2 स्टेज में सॉल्व करते हैं, हर क्लास में समझाया है, वैसे ही रहना। अब बातें करते रहूंगा तो मेरे पास तुमसे कभी बातें करने के लिए खत्म ही नहीं होती ऐसा, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो लोग टेलीग्राम नहीं चला रहे, तुम्हारे दोस्त, तुम्हें पता है कि वो स्ट्रेस में है, शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ देम। पेपर बहुत ईजी आने वाला है और तुम फोड़ के आने वाले हो, दिस इज माई गारंटी। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। अब ये नहीं बोलूंगा कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब ये बोलूंगा कि मिलते हैं मेडिकल कॉलेज में। राइट, बाय बाय एवरीवन।